नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे ही अपने थंबनेल से ही पता चला गया होगा कि हम खान सर की टीम से हैं और जो भी महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन इतिहास से संबंधित हैं वह पढ़ा रहे हैं, ताकि कांस्टेबल और जितने भी होम गार्ड वाले बच्चे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर वही बच्चा टिकेगा जो सीरियस में पढ़ाई कर रहा है और कुछ ना कुछ उसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी। तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा राखलदास बनर्जी। इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा है कि मोहनजोदड़ो है कि लोथल है कि धोलावीरा है। तो हमारा सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इज ए करेक्ट आंसर। हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। इस सवाल में कई बच्चों को डाउट रहता है कि वो 10 हैं कि 12 हैं कि 10 हैं कि 9 हैं कि 8 हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। इतनी क्या हैं, सूक्तियाँ हैं। और तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर 10। चौथा सवाल है, पुरोहित शब्द किस वेद से मिलता है। पुरोहित शब्द जो है वो किस वेद से मिलता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद करेक्ट आंसर। तो हमारा पांचवा सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। यानी जो हमारा बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक कौन थे। तो महावीर स्वामी ये तो नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के, ठीक है। और लिखावट पर मत जाइएगा, थोड़ा हमारा राइटिंग जानते हैं आप। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या थे, गौतम बुद्ध थे। सी इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। कहाँ हुई, कुशीनगर में, सारनाथ, बोधगया या वैशाली। तो कुशीनगर में उनका हुआ महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण हुआ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिए थे इसमें। बोधगया में उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाली में वो यात्रा पे गए थे। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बोधगया। 7वां सवाल देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थकर कौन है। पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिषारण्य या महावीर। पार्श्वनाथ थे, वो थे 23वें तीर्थकर थे। ऋषभनाथ पहले थे और महावीर स्वामी थे 24वें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यह डी इज करेक्ट आंसर। महाजनपदों की जो संख्या है वो कितनी थी। 12, 14, 16, 18। तो महाजनपदों की जो संख्या थी वह थी सी, यानी 16 थी। सी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर है, मगध की राजगद्दी पर कौन थी। जो मगध की जो राजधानी है कौन सी थी उसको बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजगृह। फर्स्ट सवाल को करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। 10 नंबर है, सिकंदर भारत कब आया था। जो सिकंदर है वो भारत कब आया था। 327 ईस्वी, 326, 325, 324। हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब जो सवाल है वो मौर्य एवं गुप्त काल से है। ठीक है, तो 11वां नंबर सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के संस्थापक किए थे। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब है 12वां नंबर सवाल देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके मार्गदर्शक कौन थे? मेगास्थनीज नहीं, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? पतंजलि भी नहीं है, कालिदास भी नहीं है, और बचे चाणक्य। तो बी इज करेक्ट आंसर। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपको बता दें 261 ईस्वी पूर्व में जो हुआ युद्ध, कलिंग युद्ध, उसके रक्तपात से दुखी होकर वो क्या अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 14 नंबर है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत में है, अशोक के जो शिलालेख है किस भाषा में? संस्कृत में, पाली में है, प्राकृतिक या ब्राह्मी? तो हमारा सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर है सवाल, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? अब इंडिका के लेखक कौन है? तो फारियान, हेनसांग या मेगास्थनीज या इत्सिंग? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिका नामक पुस्तक लिखे। 16 नंबर सवाल है, गुप्त वंश जो था उसके संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, स्कंदगुप्त नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, बीज करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? जो समुद्रगुप्त हैं इनको किसने भारत का नेपोलियन कहा है? स्मिथ, मेगास्थनीज, हेनसांग या फारियान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा स्मिथ। स्मिथ ने इनको कहा था कि ये हैं भारत के नेपोलियन। गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? जो गुप्त काल है हमारा उसे किस लिए जाना जाता है? कला और विज्ञान के लिए, युद्ध के लिए, व्यापार के लिए, कृषि के लिए? तो हमारा गुप्त काल है उसे कला और विज्ञान के लिए जाना जाता है। ये इज करेक्ट आंसर। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? तो स्कंदगुप्त ने कहा, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसने क्या किया था? गुप्त वंश के स्थापक था। समुद्रगुप्त भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा जो है, करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय इज करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है किस काल में प्रसिद्ध हुआ? किस काल में प्रसिद्ध हुआ? वो गुप्त काल में हुआ। बीज करेक्ट आंसर। ये जो सवाल है मध्यकालीन इतिहास से है। 21वां नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत है उसके संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इल्तुतमिश भी नहीं था, बलबन भी नहीं था। इस करेक्ट आंसर बीज करेक्ट आंसर बी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? जो हमारा कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, रजिया सुल्तान ने नहीं कराई थी, इल्तुतमिश ने इसका पूरा काम करवाया था। जो कुतुब मीनार का काम जो अधूरा रह गया उसको इसने क्या किया? पूरा करवाया, इल्तुतमिश। सीज करेक्ट आंसर। 23 नंबर, पहली बार किस महिला शासिका पहली महिला शासिका कौन थी? जो दिल्ली सल्तनत पर थी वह सबको पता है, रजिया सुल्तान। बीज करेक्ट आंसर। 24वां सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस लिए था?
सेना के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्हें सेना रखने का बड़ा शौक था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया और वो सेना के लिए लागू कर दिए। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। अब 25वां सवाल, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भाई इतना तो तुम्हें पता ही होगा कौन होगा, तो इसका आपको आंसर जो है कमेंट में देना है। तो कमेंट में जाके जल्दी से आंसर दो, जो पहले आंसर देगा उसके कमेंट को मैं खुद पिन करूँगा, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत है उसका प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1761, 1707। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा 1526। इसमें किसके बीच हुआ आपको पता है? ये हुआ बाबर और हुआ इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। अकबर का वास्तविक संरक्षक कौन था? जो अकबर थे उनके वास्तविक संरक्षक कौन थे? बीरबल तो उनका मतलब ज्ञानी एकदम था, उनके साथ था। वास्तविक संरक्षक नहीं थे, वो मतलब उनके कार्य में अपना योगदान देते थे। तो अकबर का वास्तविक संरक्षक हो जाएगा बैरम खां। बैरम खां इज करेक्ट आंसर, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर है, आईने अकबरी। जो है आईने अकबरी वो किसने लिखी थी? आईने अकबरी किसने लिखी? तो इसका जो आंसर होगा आईने अकबरी का, अकबर ने तो नहीं लिखी थी, फैजी भी नहीं, बीरबल भी नहीं, तो होगा अबुल फजल, यानी बी इज करेक्ट आंसर, बी। 29वां नंबर है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? जो ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहां ने, मुमताज महल इसकी पत्नी थी। कौन? मुमताज महल। उसके याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवा दिया। इसने बताइए, ताजमहल का निर्माण करवा दिया इसने। सी इज करेक्ट आंसर। मुगल साम्राज्य दिल्ली पर था, उसके जो अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर नहीं, शाह आलम खां, औरंगजेब नहीं। जो इसका अंतिम शासक था वह था बहादुर शाह जफर, बी इज करेक्ट आंसर। 31वां नंबर सवाल देखते हैं, यह आधुनिक इतिहास से है, ठीक है। तो 31वां सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो हमारा प्लासी है उसका युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो ए इज करेक्ट आंसर। 32वां, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी या कर्नल स्मिथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। 33वां सवाल है, बक्सर का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और फारसी, अंग्रेज मीर कासिम, अंग्रेज संयुक्त भारतीय शक्तियों के साथ। तो हमारा डी इज करेक्ट आंसर, डी। द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? जो दोहरा शासन है, एक तो केंद्र सरकार के अधीन और दूसरा राज्य सरकार के अधीन। तो यह द्वैध शासन लागू करने वाला पहला शासक था लॉर्ड क्लाइव, ए इज करेक्ट आंसर, ए। 35वां सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था? लागू किया गया था, कब किया गया था वही पूछ रहा है। अस्थाई बंदोबस्त जो है उसे 1793 में लागू किया गया था, ए इज करेक्ट आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा ए, 1793। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अब कब लागू हुआ था आपको पता है? 1793। किसने लागू किया? वह था लॉर्ड कर्नवालिस, सी इज करेक्ट आंसर। इसने बंगाल विभाजन में भाग दिया लॉर्ड क्लाइव ने, तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया 1793 में इसने, कर्नवालिस ने। हमारा 34वां सवाल है, सहायक संधि नीति किसकी थी? जो सहायक संधि नीति है किसकी थी? तो इसका सही आंसर होगा बेलेजली, बेलेजली, बी इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉल।
दत्तक निषेध नीति किसने लागू की? जो दत्तक निषेध नीति है वो किसने लागू की? मैं तो 100% कह सकता हूँ, इसमें 80% लोगों को यह नहीं पता होगा। बेलजरी नहीं, कर्जन भी नहीं और क्लाइव भी नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसे दत्तक निषेध नीति लागू किया था। 29वां सवाल है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप सभी लोग 1857 की क्रांति अगर पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि मंगल पांडे एक नाम आता है। क्या? मंगल पांडे। ये जो थे ये हिंदू थे और ब्राह्मण भी थे। तो वो जो बंदूक में देते थे गोली, तो कारतूस में जो चमड़ा होता था वो गाय का था, गाय और भैंस का। तो इसी के विरुद्ध में वो क्रांति हुआ था, चर्बी वाले कारतूस के लिए, लगान के लिए नहीं हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। सी शी 1857 की जो क्रांति के नेतृत्व मेरठ में किसने किया था? अभी मैंने बताया कौन थे, मंगल पांडे। सी इज करेक्ट आंसर। 41 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब हुई? 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1905 में। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ था आपको पता है? 1905 में जो हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? जो आईएनसी है उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। 43 नंबर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी या गोखले? कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी याद किया ना, 1885 में इसकी स्थापना हुई, तो याद रखिएगा। 44वां नंबर सवाल है, जो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था वाले क्वेश्चन में कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बी इज करेक्ट आंसर। 45वां सवाल है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन कब लागू हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन लागू हुआ। बीज करेक्ट आंसर। 46वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। बीज करेक्ट आंसर और सही आंसर हो जाएगा बी। 47वां सवाल है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? इसे दो लोगों ने चलाया था। पहले थे हमारे तिलक व एनी बेसेंट, यानी यही दोनों थे, तिलक व एनी बेसेंट। बी इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉल। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? जो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है और किसने किया था? जो चंपारण में सत्याग्रह था नील की खेती के लिए किया गया था, बिहार में यह हुआ था। और इसके समर्थन में कौन थे? गांधी जी गए थे। गांधी जी जो थे वही गए थे और किसानों को उनका हक दिलाए। एज करेक्ट आंसर। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? जो हमारा रोलेक्ट एक्ट था 1919 में लागू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था? जालियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर। अरे वही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो भी इसका सही आंसर कमेंट में देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा। ठीक है, तो कमेंट में आंसर दो। 51 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलेक्ट एक्ट, याद रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट इसी में लगा था 1919 में। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 1919 में क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ।
चौरी चौरा कांड कब शुरू हुआ था? जो चौरी चौरा कांड है ये गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा नामक स्थान पे। और यह जो हुआ 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। 5 अप्रैल 1922 में यह घटना हुई थी। 5 अप्रैल याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1922 में चौरी चौरा कांड पर पुलिस वालों को क्या किए थे, उसमें थाना में आग लगा दिए थे, जिसमें 20 से 30 पुलिस वाले जलकर मर गए। ठीक है। हाँ, तो हमारे यूपी वाले दबंग ये हैं भाई, अंग्रेज़ों को वार्ड लगा दिए थे। तो हमारा 53 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च किससे संबंधित है? जो दांडी मार्च है किससे संबंधित है? नील आंदोलन से कि नमक सत्याग्रह से, भारत छोड़ो से, असहयोग आंदोलन? भारत छोड़ो ये 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, वह नमक सत्याग्रह क्या हो सकता है? हो सकता है नहीं, यही करेक्ट आंसर है। दांडी मार्च निकाले थे गांधी जी, 165 किलोमीटर इन्होंने पैदल चल के नमक कानून तोड़ा, इसलिए दांडी मार्च चले। बी इज करेक्ट आंसर। 55 पूना समझौता किसके बीच हुआ? जो पूना समझौता है वो किसके बीच हुआ? गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी अम्बेडकर के बीच, गांधी पटेल के बीच, बोस और गांधी के बीच, बोध और गांधी के बीच, नेहरू के बीच भी नहीं हुआ था और जिन्ना के बीच भी नहीं हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। कब हुआ था ये समझौता? ये समझौता हुआ 1931 में। तो याद रखिएगा 1931 में इस समझौता हुआ था। बी इज करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके जो मुख्य जो आंदोलनकर्ता या राजनीतिज्ञ थे वे थे लाला लाजपत राय, जिन पर अंग्रेजों ने लाठी बरसाते उनकी हत्या कर दी, जिसे उधम सिंह ने उनके घर में जाकर, कहाँ पे? ब्रिटेन में जाके उसको मारे थे गोली, और वहीं पे वो मर गए थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था बुश ने नहीं, इन्होंने कहा था जय हिंद। क्या हुआ? जय हिंद। जय हिंद का नारा दिया। नेहरू ने नहीं दिया था, इन्होंने कहा था, नेहरू जी का नारा था। गांधी जी का करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। सी इज करेक्ट आंसर, सी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है उसका किए थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आईएनए के प्रसिद्ध नारा क्या था? आईएनए का जो प्रसिद्ध नारा था वह था जय हिंद। यानी हमारे आर्मी क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं जय हिंद। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। 60 कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है वह भारत कब आया था? 1942 में। कौन आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो मिशन है वो भारत आया था। 1946 में जो है, 1944 में कुछ नहीं हुआ था। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और 1946 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन लागू हुआ। तो सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर जो है हमारा हो गया। माउंट बेटन योजना कब लागू हुआ था? जो माउंट बेटन योजना है वो कब लागू हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950। तो हमारा जो सही आंसर है वह है 1947। देश आज़ाद होने के समय जो था हमारा माउंट बेटन योजना लागू हुआ। बी इज करेक्ट आंसर।
भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। कब मिली स्वतंत्रता, बताइए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। जिसका भी सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं खुद पिन करूँगा, ठीक है। तो सही आंसर जरूर दीजिएगा। 15 अगस्त 1947। अब कई लोग इसमें 26 जनवरी भी लगाएंगे। 26 जनवरी को नहीं हुआ था। 26 जनवरी जो 1950 है, इसमें क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या है? संविधान लागू हुआ। ये इज करेक्ट आंसर। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत हमारा है उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। नेहरू, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, पटेल। स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो कौन होंगे? राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये केवल पूछा है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वही सवाल आ गया। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा संविधान है उसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। जो संविधान हमारा बना उसके अध्यक्ष जो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। किसी का तो हमारा ये सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था वह 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमको क्या मिली? आज़ादी मिली, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था। बी इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉल। संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान के निर्माण किसने किया या निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान निर्माता, जब भी यह सवाल पूछे तो आप सबसे पहले आंख मूंदकर अम्बेडकर नगर मान लीजिए। अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हुए, पहले प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी, बी इज करेक्ट आंसर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुए थे। सी इज करेक्ट आंसर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? गणराज्य कहा गया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, समाजवादी कहा गया है? तो हमारे संविधान को संप्रभु, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। नव वर्ष दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा नव वर्ष है, ये नया साल कब मनाया जाता है? तो ये तो जल्दी ही आने वाला है, 2-4 दिन में। तो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 1 जनवरी को। कोई 1 दिसंबर मार देना, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल थोड़ा अलग से है, लेकिन इसको छोटा सवाल मत समझिएगा। ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाए, आपसे ना आए, तो यह आपके लिए बहुत भारी सवाल हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 10 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या हुआ था? युवा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या होता है? 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को भी कोई दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो हमारा भारत का संविधान है कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को नहीं, 26 जनवरी 1949 को। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो सी इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे?
संविधान सभा के जो हमारे अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज करेक्ट आंसर। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो प्रांतीय रियासत से संबंधित थे। रियासतों क्या करते? आपस में जोड़ते थे। तो सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है, भारत को आज़ादी किस वर्ष मिली? मतलब भारत है, इसको आज़ादी किस वर्ष मिली? 1945 को, 1946 को, 1947 को, 1950 को। 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। कमेंट में जो भी सही आंसर लगाएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। तो सही आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। 76 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में। सीज करेक्ट आंसर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। सीज करेक्ट आंसर। दांडी मार्च किस से जुड़ा है? अभी पढ़े हैं नमक सत्याग्रह से। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। कितने लोग इसमें मारे गए? इसमें तो हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए। और कितना आंकड़ा बताया गया इसमें? 367 बताया गया कि 367 लोग मरे हैं, लेकिन सही आंकड़ा जो था हज़ारों से भी अधिक था। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में, 5 अप्रैल 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1985 को, 1885 को, सॉरी 1885 को। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो हमारे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी नहीं, फिरोज शाह मेहता नहीं, WC बनर्जी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। सॉरी कांग्रेस के पूछा है, मैंने संविधान को मान लिया था। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन से। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1905 में बंगाल विभाजन। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद। भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? जो आज़ाद हिंद फौज है वो किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने। तो रास बिहारी बोस थे, सुभाष चंद्र बोस मत मार दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने गठन किया था लेकिन इसने बनाया किसने था? रास बिहारी बोस ने। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का जो विभाजन हुआ 1947 को हुआ। इसमें दो बने, पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान अलग हो गया, पाक पक्का और उसके बाद से हुआ भारत अलग, ठीक है। तो भारत का जो विभाजन हुआ था उसी दिन हुआ था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी हर साल हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ए इज़ करेक्ट आंसर। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय पूछा है राजगोपालाचारी से। इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
1946 में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। पहले दिसंबर में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह फ्रांस के संविधान से लिया गया था कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बैठक में मुस्लिम लीग की जो सदस्यता थी वो 15 थी, जिसमें पहली मतलब मुस्लिम उसमें शामिल हुई थी। उनका नाम बेगम एजाज रसूल है, वह महिला इसमें शामिल हुई थी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1947 संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संप्रभुत्व, समाजवादी, प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत संविधान के कितने भाग हैं? जो स्वतंत्र भारत है इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा देश है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये सभी डी इज करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? जनगण मन क्या है? राष्ट्रीय गान है। तो ये नहीं होगा, वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब भी हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता वंदे मातरम को दी जाती है। 99 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका सही आंसर कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में कौन सा वीडियो आप चाहते हैं, किस विषय से चाहते हैं, आप कमेंट में बताइए। मैं उसी आधार पे नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। और जो भी कमेंट अच्छे से सही से लिख कर डालेगा और वीडियो को शेयर करेगा, उसके कमेंट को मैं खुद पिन करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।